दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सृजनात्मकता से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों के लिए है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन या स्मृतिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्मृतिकरण सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। प्रश्न 3 है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ऑसबर्न, टॉरेंस, गिलफोर्ड या स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑसबर्न। प्रश्न 4 है, सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? जैसा कि ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, उत्पादनशीलता, नवीन या मौलिकता या अनुकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवीनता या मौलिकता। प्रश्न 5 है, ग्राहम वालेस ने सृजनात्मक प्रक्रिया में कितने चरण बताए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न 6 है, सृजनात्मकता के लिए ग्राहम वालेस द्वारा बताए गए चरणों में प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन है उद्भवन, प्रदीपन, तैयारी या आयोजन या सत्यापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तैयारी या आयोजन। प्रश्न 7 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या अनुकूल चिंतन। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 8 है, सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच कैसा सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन है नकारात्मक, कोई संबंध नहीं, सकारात्मक अर्थात धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सकारात्मक अर्थात धनात्मक। प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा तरीका शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को पोषित करता है? ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों को पढ़ाना, प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना, रटकर याद करने पर बल देना या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न 10 है, भारत में सृजनात्मकता परीक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाकर मेहंदी, जेपी गिलफोर्ड, ई पॉल टॉरेंस या पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाकर मेहंदी।
प्रश्न 11 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, कठोरता या संवेदनशीलता। सही आंसर है ऑप्शन सी, कठोरता। प्रश्न 12 है, पासी का सृजनात्मकता परीक्षण किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस या फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न 13 है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है रटने की क्षमता, 140 से अधिक IQ, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान पहचानने की क्षमता या दूसरों के विचारों को हूबहू लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान पहचानने की क्षमता। प्रश्न 14 है, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। ऑप्शन है प्रवाह, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तार्किकता। प्रश्न 15 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर का, स्किनर का या रॉस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रो एवं क्रो का। प्रश्न 16 है, क्या एक कम बुद्धि वाला बालक सृजनात्मक हो सकता है। ऑप्शन है हाँ हमेशा, नहीं कभी नहीं, हाँ यह संभव है, औसत बुद्धि वाले भी सृजनात्मक हो सकते हैं या केवल प्रतिभाशाली ही सृजनात्मक हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाँ यह संभव है, औसत बुद्धि वाले भी सृजनात्मक हो सकते हैं। प्रश्न 17 है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर चेतन रूप से ध्यान नहीं देता और चेतन में कार्य होता है कहलाती है। ऑप्शन है तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन या सत्यापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्भवन। प्रश्न 18 है, बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सही उत्तर रटाना चाहिए, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने चाहिए, अभिसारी प्रश्न पूछने चाहिए या अनुशासन में रखना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न 19 है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता, उपलब्धि या व्यक्तित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। प्रश्न 20 है, एक छात्र अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन है प्रतिभा, सृजनात्मकता, कुशलता या दार्शनिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। प्रश्न 21 है, विस्तारण किसका एक अंग है। ऑप्शन है बुद्धि का, सृजनात्मकता का, अधिगम का या स्मृति का। सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता का। प्रश्न 22 है, सृजनात्मकता के पोषण के लिए
अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेना चाहिए? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या कठोर अनुशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तनशीलता। प्रश्न 24 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ड्रेवर, ड्राइवर, स्टेन या वुडवर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्रेवर। प्रश्न 25 है, किसी समस्या का अचानक समाधान आ जाना सृजनात्मकता के किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन है सत्यापन, उद्भवन, प्रदीपन या तैयारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीपन। प्रश्न 26 है, जो बालक लकीर का फकीर न होकर नए रास्तों की तलाश करता है वह है। ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक, सृजनात्मक बालक या जड़ बुद्धि बालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मक बालक। प्रश्न 27 है, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मापन में चित्रों को पूरा करना कौन सा परीक्षण है? ऑप्शन है शाब्दिक, अशाब्दिक या चित्रपूर्ति, मौखिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशाब्दिक या चित्रपूर्ति। प्रश्न 28 है, एक बालक असामान्य और विस्तृत उत्तर देता है, यह उसका कौन सा गुण है? ऑप्शन है विस्तारण, अभिसरण, रटना या अनुकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्तारण। प्रश्न 29 है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन है अनुकरण, अभिसारी चिंतन, नवीन विचारों का निर्माण या आदत निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवीन विचारों का निर्माण। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, यह सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन है देहली सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहली सिद्धांत। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।